हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं, तो नेशनल इनकम निकालने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं: प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो स्टार्टिंग में हम जो है ना प्रोडक्ट मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे प्राइमरी सेक्टर में जो वैल्यू एडिशन होता है उसको हम कहते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड बाई प्राइमरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर में जो हम वैल्यू एडिशन करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी सेक्टर। इसी तरीके से ग्रोस वैल्यू एडेड बाय होता है टेरिटरी सेक्टर। इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलती है उस वैल्यू को हम जीडीपी एमपी कहते हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने एक यूट्यूब बनाया, फिर हमारा जो प्रोसेस शुरू हो जाता है वो ये होता है जीडीपी एमपी में से हम क्या करेंगे, डेप माइनस करेंगे। और डेप माइनस जब हम करेंगे तो जो हमको वो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एनडीपी एमपी। जैसा कि पहले यूट्यूब में मैंने आपको बताया कि जब हम किसी फार्मूले में से डेप माइनस करते हैं, यानी ग्रोस में से हम डेप माइनस करते हैं तो वो उसको नेट में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो स्टूडेंट फिर हम क्या करेंगे, हम एन माइनस करेंगे। एन जो हम माइनस करेंगे तो हमारा जो ये एम है वो एफ में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको मिलेगा एन डी पी एफ सी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये वो चीज़ है जो हमारे देश की बाउंड्री लाइन के अंदर प्रोडक्शन हुआ है। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें एन एफ आई ए प्लस करेंगे। एन एफ आई ए प्लस करने का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ये हमारा जो डोमेस्टिक है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको मिलेगा एन एन पी एफ सी, नेट नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से ये हमारी एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गई। इस तरीके से हमारी नेशनल इनकम निकलेगी प्रोडक्ट मेथड से। दूसरा जो हमारा मेथड होता है वो हमारा मेथड होता है इनकम मेथड। ये थोड़ा इजी और शॉर्ट मेथड है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हम लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। उसके बाद इसमें हम ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू को ऐड करेंगे। उसके बाद हम मिक्स इनकम की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता क्या है। हम लोग जब जॉब करते हैं तो हम में कुछ स्किल्ड वर्कर होते हैं, कुछ अनस्किल्ड वर्कर होते हैं। तो उसके बदले हमको वेजेस और सैलरी मिलती है जिसको हम कहते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसके अंदर कंपनी हमें सुविधाएं भी देती हैं, वो एक्स्ट्रा होती हैं, वो भी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होती हैं। तो वो सारी चीज़ें नेशनल इनकम में ऐड की जाती हैं। दूसरा क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। हमारी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से होती है उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। इस ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हमारा रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है और हमारा प्रॉफिट आता है। इसके अंदर तीन कंपोनेंट है हमारे। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस है, इसको हम ऐड करते हैं। उसके बाद मिक्स इनकम को ऐड करते हैं। रेंट हमारी किसी बिल्डिंग से आ सकता है, इंटरेस्ट हमने जो पैसा लगाया उससे आ सकता है, प्रॉफिट को भी अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो उसके अंदर भी तीन कंपोनेंट होंगे: डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो ये डिविडेंड क्या होता है स्टूडेंट, हम में से कुछ लोगों ने जो कंपनी के अंदर पैसा लगाया होता है, शेयर परचेज किए होते हैं, तो जो कंपनी को फायदा होता है तो उस फायदे का कुछ परसेंटेज वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसको कहते हैं डिविडेंड। द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड।
कंपनी कुछ प्रॉफिट का शेयर अपने पास भी रख लेती है ताकि उसको प्लांट को इन फ्यूचर एक्सपेंशन करना होता है, लाइन ऑफ प्रोडक्शन बढ़ानी होती है, तो उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, इसको अपने पास रख लेती है, इसको रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। और एक होता है प्रॉफिट का पार्ट कंपनी जिसको गवर्नमेंट को एज ए प्रॉफिट टैक्स के रूप में देती है, तो ये होता है कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो स्टूडेंट, जो हम कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम को ऐड करेंगे, तो इस मेथड से हमको जो मिलेगा वो डायरेक्ट एनडीपीएफसी मिलेगा, यानी डोमेस्टिक इनकम मिलेगी। और जैसे कि आप जानते हैं डोमेस्टिक इनकम में हम एनएफआईए जोड़ते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो हमको नेशनल इनकम हमारी मिल जाती है। तो हमारे पास एक मेथड और बचता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, इसको हम ऐड करते हैं, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम ऐड करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है जिसको हम ऐड करते हैं, और इसमें हम ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद हम इसमें नेट एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो एक्सपोर्ट है उसको हम प्लस करते हैं और जो इंपोर्ट है उसको हम माइनस करते हैं। इन सब चीज़ों को जो हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमको जीडीपी एमपी मिलेगी, जिसको हम कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर हमारा बिल्कुल वैल्यू एडेड मेथड की तरह ही स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर हम डेप्रिसिएशंस को माइनस करेंगे, और जब हम डेप्रिसिएशंस को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी एनडीपी एमपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके बाद फिर हम एनआईटी माइनस करेंगे। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। स्टूडेंट, हम इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, ये हमें कई दफ़े क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया होता, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दी हुई होती है। तो उस कंडीशन में हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं और सब्सिडी को हम प्लस करते हैं। तो अब हमने इसमें से एनआईटी माइनस किया तो हमारा ये हो जाएगा एनडीपीएफसी, यानी जो हमारा मार्केट प्राइस है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट में। तो हमारी ये डोमेस्टिक इनकम आ गई। और डोमेस्टिक इनकम में आपको बिल्कुल पता होगा एनएफआई हम ऐड करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। डोमेस्टिक इनकम में जब हम एनएफआई ऐड करते हैं तो वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम में। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये तीनों मेथड जो है इस यूट्यूब में बताए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। नेक्स्ट मैं आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल निकालने भी सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।